टू नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है तो आपको ओनली याद रखना है लोएस्ट एंड हाईएस्ट पावर का कॉन्सेप्ट। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं गिवन क्वेश्चन की हेल्प से। नंबर्स आर 336 एंड 54। सबसे पहले आप दोनों गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो ऑलवेज डिवीजन स्टार्ट करेंगे विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। Unit digit is 6, that means completely divisible by 2. So it will be 2 ones are 2, remaining 1. It will be 13 here. 2 6 are 12, remaining 1. It will be 16 here. So 2 8s are 16. Unit digit is 8, that means completely divisible by 2. किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक हो वंस प्लेस की डिजिट, दैट मीन्स वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। सो 2 8s are 16, 2 4s are 8. Again unit digit we have 4, that means again divisible by 2. So 2 4s are 8, 2 2s are 4. Unit digit is 2 here, that means again divisible by 2. So 2 2s are 4, 2 1s are 2. Next 21 is completely divisible by 3. So 3 7s are 21. 7 itself a prime number, that means it is divisible by itself. So 7 1s are 7. Similarly, prime factorize 54. Unit digit is 4, that means completely divisible by 2. So 2 2s are 4, remaining 1. It will be 14 here. 2 7s are 14. 27 is completely divisible by 3. So 3 9s are 27. 9 is divisible by 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So now we have 336 equals to 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए बेटा, ये सारे नंबर्स, इनको आप लिख देंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 आ रहा है 4 टाइम्स, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 7। 3 एंड 7 1 1 टाइम है, तो आप मेंशन कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1। पावर की फॉर्म में मेंशन कर देंगे आप, और सिंपली आप इन्हें 2 मल्टीप्लाई 2 इस फॉर्मेट में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 54 इक्वल्स टू, 54 किसके इक्वल आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 आ रहा है ओनली 1 टाइम, सो यू कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर 1। मल्टीप्लाई 3 आया है 3 टाइम्स, 1 2 3, सो यू कैन राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 3। ये आपने इसे शो कर दिया पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब आपको कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको ओनली लेने होंगे कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में आप लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। अब सबसे पहले देखिए बेटा कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए 336 और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में ही 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है, यहाँ भी 2 प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है। तो जो फैक्टर दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है दैट इज द कॉमन प्राइम फैक्टर। जैसे 2 दोनों में है, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर हियर। अब आपको लेना क्या है एचसीएफ में, कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर। यहाँ 2 आया है 4 टाइम्स, हियर 2 इज 1 टाइम, सो लोएस्ट पावर इज 2 रेज टू द पावर 1। ये कम है बेटा, ये ज़्यादा है, तो आपको ओनली लेना है लोएस्ट पावर, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1। ओके, नेक्स्ट अब आप चेक करिए कि क्या कोई और कॉमन फैक्टर है इसमें। तो 3 इज द अदर कॉमन प्राइम फैक्टर। 3 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर। तो यहाँ भी इसे मेंशन कर दीजिए आप। अब आपको लेनी है लोएस्ट पावर। यहाँ 3 आ रहा है 1 टाइम, यहाँ पे है 3 टाइम, सो लोएस्ट पावर इज 3 रेज टू द पावर 1। 1 स्मॉलर है 3 से, इट मीन्स लोएस्ट पावर इज दिस, सो 3 रेज टू द पावर 1। क्लियर बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेंगे। ओके, सो इट विल बी 2 3s are 6, 2 raised to the power 1 means only 2, 3 raised to the power 1 means only 3, so 2 3s are 6 here. This will be the HCF. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स नहीं देखने, आप लेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, लेकिन आपको लेना क्या है, उनकी हाईएस्ट पावर।
फर्स्टली आप ले लेते हैं 2 को। अब 2 आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, हियर वी हैव ओनली 1 टाइम, सो मैक्सिमम आया 4 टाइम्स, दैट मीन्स एलसीएम में लेंगे आप 2 रेज टू द पावर 4। हम लेते हैं 3 यहाँ आ रहा है 1 टाइम, हियर वी हैव 3 टाइम, सो मैक्सिमम पावर इज 3 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट 7 प्राइम फैक्टर है, तो 7 देखिए मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है, यहाँ आया 1 टाइम, इसमें है ही नहीं, इट मीन्स मैक्सिमम वो आ रहा है 1 टाइम। क्लियर? तो सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे आप किसके लिए, एलसीएम के लिए। क्लियर बच्चे? नाउ सॉल्व दिस, 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, so it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 here. Next multiply 3 raised to the power 3 means 3 multiply 3 multiply 3, so 3 3s are 9, 9 3s are 27. Next multiply 7, so it will be 3024, this will be the एलसीएम। क्लियर? तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट पावर। आपको ओनली क्या याद रखना है, एचसीएफ के लिए आप कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेंगे, एलसीएम के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। क्लियर? अब आपको वेरीफाई करना है दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। So firstly आप फाइंड कर लेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF. LCM is 3024 and HCF we have 6 here. So 3024 multiply 6. So it will be 18,144. This will be the product of HCF and LCM. Next आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स? जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, so write down product of two numbers equal to 336 multiply 54. Now multiply them. On multiplying we will get 18,144. क्लियर बच्चे? इस तरह से आप HCF और LCM कैलकुलेट कर लेंगे और HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, दोनों गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट के।